प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें धन में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें धन में, तुम पाप के सागर में। और पाने तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया एक वैकल्पिक स्मृति दिवस संत ब्लासियुस धर्माध्यक्ष और शहीद का मनाती है। यद्यपि ये वैकल्पिक स्मृति है, आवश्यक नहीं है कि इसे मनाया जाए, लेकिन कई जगह पर आज के दिन सेंट ब्लासियुस, सेंट ब्लेस की मध्यस्थता द्वारा लोगों के गले के लिए प्रार्थना की जाती है। आप जरूर याद करते होंगे कि कैसे दो मोमबत्तियों को के बीच में गले को रखकर संत ब्लेस की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं आज के दिन। इसलिए आज हम उनकी वैकल्पिक स्मृति को मनाते हैं। और जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ कर रहे हैं, आइए सर्वप्रथम हम अपने हरेक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संत ब्लासियुस के संरक्षण में अपनी प्रजा की याचनाएं सुन ले। इस जीवन में हमें शांति का आनंद प्रदान कर और अनंत जीवन प्राप्त करने में हमारी सहायता कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्याएं 32 से 40 तक। मैं और क्या कहूं? गिदियोन, बारूक, सामसोन, इब्ताई, दाऊद, सामुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्य को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसीलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोग की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वो चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुंचे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखें। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय में मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। अनुवाक्य। प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे।
मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, किंतु मेरे दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुन ली है। अनुवाक्य: प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। हे धर्मियों, प्रभु को प्यार करो, वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वो घमंडियों को पूरा पूरा दंड देगा। अनुवाक्य: प्रभु पर भरोसा रखने वाले सबके सब ढारस रखे। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की शुद्धि ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। वे समुद्र के उस पार गेरासीनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु जो ही नाव से उतरे, एक अपदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब कुछ देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो उठे कि वह अपदूत ग्रस्त, जिसमें पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को बतलाने लगे कि अपदूत ग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासीनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूत ग्रस्त उनसे विनती करने लगा, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा
की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार अभी अभी हमने सुना, हम उसमें पाते हैं कि एक व्यक्ति अपदूत ग्रस्त है। उसको दुरात्मा ने पकड़ा है। वास्तव में कोई एक दुरात्मा नहीं, पर जैसा वचन कहता है, एक पूरी की पूरी सेना थी दुरात्मा की, जिसके जकड़न में वह व्यक्ति था। और यीशु उसे चंगा करते हैं, अपदूतों से मुक्त कराते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज के सुसमाचार को हम समझने का प्रयास करें तो हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि तीन बातें हैं, जैसे कोई स्टेप बाय स्टेप ये बातें पूर्ण हुई है। पहली बात समझने की कि जब वह जवान व्यक्ति अपदूत ग्रस्त था, वह लोगों के बीच में नहीं रहता था। कहाँ रहता था? वचन कहता है कि वह मकबरों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था, पहाड़ों में घूमता फिरता था। क्या समझते हैं हम? प्रिय भाइयों बहनों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि शैतान और उसके कार्य, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दुरात्माएं, शैतान और उसके कार्य हमको विश्वासियों से अलग कर देती है। यदि हम शैतान से संचालित हैं तो हम जरूर उसकी कलीसिया से अलग हो जाएंगे। और यद्यपि हम रहते शायद साथ में होंगे, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी एक एक बातें दिखलाएगी कि हम कैसे जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यह दुरात्मा का एक गुण है कि वह संगठन नहीं, विघटन करता है। उसने इस जवान व्यक्ति को लोगों से दूर कर दिया, विघटित करके मकबरों के बीच में खड़ा कर दिया। दूसरी बात जो हमको समझने की है, स्टेप बाय स्टेप, कि यद्यपि ये जवान अपदूत ग्रस्त व्यक्ति विघटित होकर दूसरों से दूर हो गया था, इसने दुरात्मा के साथ कोई समझौता करके जीवन भर मैं इसी स्थिति में रह लूंगा, ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत इसने कोशिश की कि क्या मैं इस दुरात्मा पर ओवरकम हो सकता हूं क्या। और विशेष रूप से जब उसने यीशु को देखा तो वचन कहता है कि वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। यद्यपि उस पे जो दुरात्माएं थी वो पुकार पुकार कर कह रही थी कि हे ईश्वर, तुझको हमसे क्या करना है, तू हमको मत सता। लेकिन व्यक्ति वो अभी भी उम्मीद रखता है। वो पाप, शैतान, दुरात्मा से कोई समझौता करके जीवन भर मैं इसी कंडीशन में रहूंगा, ऐसा नहीं सोचता, परंतु वो दौड़कर यीशु के पास आता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात हमको सिखलाती है कि शैतान और उसके कार्यों से
हमको समझौता करके जीवन भर उसी स्थिति में रहना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु जब हमें पता है कि हम शैतान के वश में हैं, जब हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तब हमको हमारे दयावंत ईश्वर के पास दौड़ के आना चाहिए और उससे बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं भी शैतान की जकड़न में हूं, पर मैं ऐसा रहना नहीं चाहता, मुझे तू फिर से सुधार दे। वो व्यक्ति दौड़कर यीशु के पास आया और उस दिन उसने यीशु के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। तीसरी बात, और ये बहुत ही रोचक बात है, जब ये व्यक्ति जो अब अपदूत से मुक्त हो गया था, यीशु से कहता है, प्रभु मुझे ये अनुमति दे, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। प्रभु ने उससे कहा नहीं। प्रभु ने उसकी विनती को अस्वीकार किया, लेकिन उससे यह कहा कि तुम अपने घर जाओ और अपने लोगों को बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि जब यीशु हमको छूता है, जब हमको मुक्ति दिलाता है, तो ये कृपा सिर्फ हम अपने तक नहीं रखे, इसको अपने लोगों के बीच में बांटे, क्योंकि सबों को प्रभु की मुक्ति की आवश्यकता है। ये बात इसलिए रोचक हो जाती है क्योंकि अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, जब गेरासीनी के लोगों को पता लगता है कि यीशु ने अपदूतों को निकालकर सूअरों को डाल दिया और सूअर सबके सब जाके कूद के मर गए, उन्होंने यीशु से कहा प्लीज यहां से चले जाओ। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो पाएंगे, जब दोबारा यीशु गेरासीनियों के इलाके से गुजरते हैं, तो यही गेरासीनी लोग तब यीशु का स्वागत करते हैं। सोचने की बात है कि जिन्होंने यीशु को अपने गांव से निकाला था, उन्होंने अगली बार यीशु का स्वागत क्यों किया? वो इसलिए हो सकता है, और ये मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं कि ये अपदूत से मुक्त हुआ व्यक्ति जब ये गांव-गांव जाकर ईश्वर ने इसके लिए क्या क्या किया है, यीशु ने इसके लिए क्या क्या किया है, इसका बखान करता होगा, तो इसके द्वारा लोगों ने यीशु पर विश्वास किया होगा। और इसलिए जब दोबारा यीशु उस गांव से गुजरते हैं तो लोग उसका स्वागत करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये कह देना बड़ा आसान है कि कई लोग हम ख्रिस्तियों के खिलाफ हैं। बड़ा आसान है ये बोलना, पर क्या हमने यीशु को हमारे भाई बहनों को दिया है कि नहीं, विशेष रूप से उनको जो यीशु को अब तक पहचान नहीं पाए हैं? कई लोगों के दिल में कई गलत धारणाएं हैं, पर यीशु तो प्रेम का स्रोत है, यीशु तो दया का स्रोत है, यीशु तो चंगा करने वाला है। और हम ख्रिस्तीय जो अपने जीवन में यीशु का अनुभव करते हैं, जब हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएंगे, तभी तो यीशु की ओर लोग अभिमुख हो पाएंगे। आज आपका और मेरा यह कर्तव्य है कि जो कृपाएं हमने अपने जीवन में पाए हैं उसको दूसरों तक शेयर करें, फैलाएं। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस सुसमाचार के द्वारा इन तीनों बातों पर हम मनन करें। मुझे शैतान के चंगुल में नहीं फंसना है, नहीं तो मैं जोड़ने का नहीं, तोड़ने का, दूर करने का काम करने लगूंगा। और अगर मैं शैतान के चंगुल में पड़ भी गया हूं तो दूसरी बात, मुझे शैतान से समझौता नहीं करना है, मुझे दौड़कर यीशु के पास आना है। और तीसरी बात, जो कृपा यीशु मुझको देते हैं उसे खुद तक सीमित नहीं रखना है, उसे अन्य लोगों को, विशेष रूप से जो यीशु को अब तक नहीं पहचानते हैं,
उनको बांटना है, उनके साथ शेयर करना है। आइए ऐसा ही हम अपने जीवन में करें। आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। जिस प्रेम से प्रज्वलित होकर संत ब्लासियुस ने शारीरिक पीड़ा पर विजय पाई थी, वही प्रेमाग्नि हमारे हृदय में भी सुलगा दे। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद संत ब्लासियुस ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। ये रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर,
पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम सभी मृत सदस्यों के अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का ये मिस्सा बलिदान विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत ब्लाशियस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर और रक्त जीवन के लिए मेरी रक्षा करते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में
एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र रहस्यों में हमने भाग लिया है, वे हमें भी वही साहस प्रदान करे जिनकी प्रेरणा से धन्य शहीद ब्लासियुस तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहे और यंत्रणाओं पर विजयी हुए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। जैसा मैंने मिस्सा के प्रारंभ में कहा कि सेंट ब्लेस की मध्यस्थता हम गले की हर परेशानी और बीमारियों के लिए करते हैं, तो आइए सेंट ब्लेस की मध्यस्थता द्वारा ईश्वरीय आशीष ग्रहण करें। धर्माध्यक्ष और शहीद संत ब्लासियुस की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर आपको गले के हरेक रोगों से मुक्त कर दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई था न कोई छोड़। कृतज्ञता में मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजो मैं साँझ सुबह। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की